तो दोस्तों, आए दिन तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से सड़क के आवारा कुत्ते जो कि स्ट्रीट डॉग के नाम से जाने जाते हैं, किस तरीके से उनका कहर लोगों के ऊपर बरस रहा है। कैसे वो हमला कर देते हैं अचानक किसी ग्रुप में या तो फिर किसी अकेले व्यक्ति को देखकर। और ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसी मामले को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रीट डॉग के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। और ये फैसला कुछ इस तरीके से है कि कई लोगों को इससे आपत्ति भी हुई, और जो लोगों ने इसका नुकसान झेला है, जिन लोगों ने स्ट्रीट डॉग का दंश झेला है, उन लोग इस फैसले से काफ़ी खुश भी हैं। खैर, अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियंस है, बट आइए हम आगे जानते हैं किस तरीके से स्ट्रीट डॉग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो किस तरीके से काम करेगा। फैसला कुछ इस तरीके से है कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी स्ट्रीट मतलब आवारा सड़क किनारे वाले कुत्ते हैं, उनको पकड़कर एक शेल्टर हाउस में डाला जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली एक सुनवाई करते हुए ऑर्डर दिया है। और इसको अगर डिटेल में हम बात करें तो आपको बता दें कि पूरे भारत में करीब 1.5 से 2 करोड़ ऐसे कुत्ते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आवारा हैं, जो सड़क किनारे आपको दिख जाएंगे, गली मोहल्लों में दिख जाएंगे, ऐसे हैं। उनका सिर्फ 1.5 से 2 करोड़ गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग है। और अगर सिर्फ नोएडा की बात करें तो नोएडा दिल्ली एनसीआर में जो डेटा है वो 2.5 से 3 लाख के करीब है। और हम इस सोशल मीडिया का फ़ायदा कहें, बेनिफिट्स कहें या जो भी समझें, ये जो स्ट्रीट डॉग्स के मामले इस तरीके से सामने आए हैं और जो इस तरीके से आवारा कुत्तों का कहर लोगों के ऊपर टूटा है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर सुनाया। हम अगर बात करें तो WHO की एक रिपोर्ट है जिसमें रेबीज़ की अगर हम बात करें तो आपको समझने में बेहतर आसानी होगी कि भारतीय कबड्डी खिलाड़ी के एक बेहतरीन प्लेयर जो थे वो ब्रजेश सोलंकी, जो कि इस बार काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल थे, उनकी फ़िलहाल मौत हो गई है। और उनकी मौत का कारण जो था वो रेबीज़ ही था, जो कि एक स्ट्रीट डॉग को उन्होंने बचाने का कोशिश किया था और उसको कुछ हाथों में खरोच लग गई थी स्ट्रीट डॉग के कारण, और शायद वो डॉग रेबीज़ से इन्फेक्टेड था और उस खिलाड़ी को भी हो गया, ब्रजेश को भी, और उनकी मौत हो गई। अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि अगर लोगों को मामले का पता चलता है रेबीज़ का, तो उसके बाद उनका बचना इम्पॉसिबल होता है। 99% उनकी मौत होना निश्चित है, क्योंकि रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है। रेबीज़ का आज तक कोई इलाज नहीं है, उसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है प्रॉपर। तो इस तरीके से रेबीज़ हो जाने के बाद या तो रेबीज़ से इन्फेक्टेड होने के बाद लोगों का बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अभी फ़िलहाल एक डेटा शेयर किया था, जो कि केंद्रीय मंत्री है SP बघेल। केंद्रीय मंत्री जो SP बघेल हैं, उन्होंने एक डेटा शेयर करते हुए ये कहा कि भारत में सिर्फ 37,17,336 ऐसे मामले हैं जो कि कुत्तों के काटने से आए हैं। ये डेटा सिर्फ और सिर्फ 2024 का है, और 2024 में सिर्फ ये डेटा है, तो आप समझ सकते हो कि आगे और कितने डेटा हो सकते हैं और पिछले कितने रहे होंगे। ये तो सोशल मीडिया का वो आप है जो कि इतने लोग उजागर होते हैं और वो आते हैं। और ये सिर्फ अभी ही मुहिम नहीं चली, इससे पहले भी कई बार चल चुका है। फिलहाल में आपको याद होगा कि 2023 में एक ABC रूल आया था, जिसमें से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल था। उसमें ये था कि जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उसको उठा के पकड़ के ले जाएं और शेल्टर हाउस में कुछ दिनों तक रखें, प्रॉपर वैक्सीनेटेड करवाएं और फिर लाके उसको वहीं पे छोड़ दिया जाए। ऐसा ये रूल था ABC रूल में, जो कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 था। बट इस रूल से स्ट्रीट डॉगों के ऊपर मतलब जो सड़क के आवारा कुत्ते थे उस पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिला, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई करते हुए आगे बढ़ा। और ये उन्होंने दिल्ली NCR में स्ट्रिक्टली जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ऑर्डर दिया है वो ये दिया है कि 8 सप्ताह के भीतर, जो तकरीबन 2 महीने के टाइम होता है, 8 सप्ताह के भीतर सारे NCR में जितने भी कुत्ते हैं सबको पकड़कर एक शेल्टर हाउस में डाल दे। और वो शेल्टर हाउस में डाल दे, उससे कुछ अनहोनी ना हो, इसके लिए उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन भी जारी करी है कि 8 सप्ताह के भीतर, जो कि तकरीबन 2 महीने का टाइम होता है, उसमें सारे स्ट्रीट डॉग जितने भी NCR में स्ट्रीट डॉग है सबको पकड़कर एक प्रॉपर शेल्टर हाउस में डालें।
और वो शेल्टर हाउस प्रॉपर वेल मेंटेन्ड तरीके से हो। ऐसा ना हो कि मतलब वहाँ पे कुछ गैदरिंग हो जाए और जो एनिमल राइट्स है उसका वायलेशन हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन दिया है और उन्होंने बताया है कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी हैं उसको 8 सप्ताह में प्रॉपर शेल्टर हाउस में डाले। और वो शेल्टर हाउस कुछ इस तरीके से हो जैसे कि प्रॉपर वेल मेंटेन हो, स्पेस मेंटेन हो और सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो और उसके प्रॉपर देख रेख हो, जिससे कि एनिमल राइट्स का कोई वायलेशन ना हो। जैसे कि कोई पेटा जो कि एनिमल राइट्स के लिए काम करती है, WHO भी करती है, इस तरीके से कोई मतलब आगे उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना लगा दे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इसलिए उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन भी दे रखा है। उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी करो जिसमें से ये आपको कॉल करके बताया जाए कि यहाँ पे स्ट्रीट डॉग ने किसी को बाइट कर लिया है, तो वो उस कॉल के बाद 4 घंटे में वहाँ तक पहुँचे और उस कुत्ते को पकड़े और पकड़ के उसको प्रॉपर शेल्टर हाउस में डाले। काफ़ी अच्छा सुझाव है सुप्रीम कोर्ट का, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव पहल है। ये देखते हैं आगे किस तरीके से काम आता है। अभी तो किसी ने रिव्यू पिटीशन डाला नहीं है। वैसे तो इंडिया में ये कॉमन है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, कोई भी जजमेंट आए, उसके बाद कोई ना कोई लोग जाके उसको रिव्यू पिटीशन डालते हैं, चाहे वो सोशल मुद्दा हो या तो फिर गवर्नमेंट मुद्दा हो या तो फिर कोई एनिमल मुद्दा ही हो। रिव्यू पिटीशन डालना ही डालना होता है, कोई ना कोई डालता है। तो आगे देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। फ़िलहाल ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, देखते हैं आगे किस प्रकार से काम करता है। बने रहिए मेरे साथ, मैं आगे आपको और जानकारी शेयर करता हूँ।